साल था 1999। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की मीटिंग चल रही थी जिसमें एक ऐसे मिशन की चर्चा चल रही थी जो हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाला था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इस मीटिंग में ये बात चल रही थी कि अब हिंदुस्तान भी चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। फिर साल आता है 2003 जिसमें इसी तरह के एक मीटिंग में इस मिशन को अप्रूव कर दिया जाता है। और उसी साल स्वतंत्र दिवस के दिन उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस मिशन को लाल किले पर से ऐलान कर दिया और इस मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान-1। 22 अक्टूबर 2008 एक ऐसा दिन जो हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। दोस्तों इसी दिन चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च करा गया। चंद्रयान-1 मिशन को PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है। इस मिशन में ऑर्बिटर और मून इंपैक्टर भेजा गया था। दोस्तों इस मिशन का टोटल वजन 1380 किलो का था। चंद्रयान-1 मिशन में टोटल 11 पेलोड्स थे जिसमें से 5 हमारे खुद के थे और बाकी के 6 दूसरे देशों के। टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई एनर्जी एक्सरेस स्पेक्ट्रोमीटर, मून इंपैक्टर प्रोब। दोस्तों ये 5 पेलोड हमारे खुद के थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है चंद्रयान-1 मिशन में एक मून ऑर्बिटर और एक मून इंपैक्टर थे जिसमें ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में घूमना था और मून इंपैक्टर को चांद पे उतर जाना था। दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। 8 नवंबर 2008 में स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में एंटर कर लिया और मून के चारों ओर घूमने लग गया। अब बारी थी मून इंपैक्टर को चांद पे उतारने की। 14 नवंबर 2008 को मून इंपैक्टर को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लिया गया और मून इंपैक्टर चांद की ओर तेजी से बढ़ने लग गया और ठीक 25 मिनट बाद मून इंपैक्टर चांद की सतह से जाके टकरा गया। फिर क्या था, हमारा देश छठा देश बन चुका था जिसने चांद पर अपना ऑर्बिटर भेजा था। दोस्तों सारा हिंदुस्तान इस बात का जश्न मना ही रहा था, तभी चंद्रयान-1 मिशन ने एक ऐसी जानकारी भेजी जिससे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में खुशी की लहर चल चुकी थी। दरअसल दोस्तों चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज कर ली थी। इस मिशन के बाद ही हमें मालूम पड़ा कि चांद पर भी पानी मौजूद है आइस के फॉर्म में। फिर क्या था, जो काम नासा ने नहीं किया वो काम हमारे इसरो ने कर दिखाया था। पर दोस्तों जिस इंस्ट्रूमेंट ने पानी की खोज की थी वो बेसिकली नासा का ही था, लेकिन मिशन हमारा था और इसी कारण इस खोज का क्रेडिट नासा क्लेम करता है। चंद्रयान-1 मिशन की लागत 386 करोड़ की थी। इस मिशन को 2 साल तक सर्विस देना था, पर दोस्तों 28 अगस्त 2009 को हमारा संपर्क टूट जाता है और हम दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाते। पर दोस्तों 95% चंद्रयान-1 मिशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था और ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। दोस्तों इस मिशन के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक लंबी छलांग लगा ली थी और अब हमारा इसरो पूरी तरह तैयार था अंतरिक्ष की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।